14 नवंबर को दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जाता है। ज़ियाबतीस एक ऐसी तिब्बी हालत है जो ताहयात साथ रहती है। हर साल इस बीमारी से लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। ये बीमारी उस वक्त लाहक होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। ज़ियाबतीस एक खतरनाक बीमारी है जिससे सालाना कई अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। ज़ियाबतीस की पेचीदगियों के बाइस मुतासरा शख्स के वजन में तेजी से कमी आती है। मुतासरा मरीज को दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन और गुर्दे नाकारा होने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि सफ़ेद चीनी के बराह रास्त इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियाँ न होने से ज़ियाबतीस के मर्ज के लाहक होने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा है। अवाम में ये भी एक गलत तासुर है कि सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान नहीं होता, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि चीनी किसी भी शक्ल में हो, इंसान के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। तंबाकू का इस्तेमाल भी ज़ियाबतीस के मर्ज का बाइस बन सकता है। इंसानी जिस्म में इंसुलिन नामी एक हार्मोन मौजूद होता है। यह हार्मोन जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करता है। अगर यह हार्मोन ठीक से काम न करे या काम करना छोड़ दे तो जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इंसान ज़ियाबतीस नामी खामोश कातिल का शिकार हो जाता है। ज़ियाबतीस के मरीजों को ज़िंदगी भर मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करना पड़ता है और शुगर को कंट्रोल करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अगर ये मर्ज ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर ले तो ज़ियाबतीस के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं। नॉर्मल इंसानों में इंसुलिन खुद बनती है, लेकिन इस मर्ज की पेचीदगियों के बायस इंसुलिन जिस्म में बनना बंद हो जाती है। ज़ियाबतीस जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ साथ हाथों, पैरों और इनकी उंगलियों पर भी असरअंदाज होता है। हाथों और पैरों में गैंग्रीन यानी गुठलियां हो जाने या किसी किस्म के जख्म के बिगड़ जाने की सूरत में इन्हें काटना भी पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि ज़्यादातर अफराद ज़ियाबतीस की दो इकसाम का शिकार होते हैं। ज़ियाबतीस की पहली किस्म में लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शक्कर खून के बहाव में जमा होना शुरू हो जाती है। ये तो मालूम नहीं किया जा सका कि इसकी असल वजह क्या है, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि शायद ऐसा जीनियाती असरात की वजह से होता है या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि लबलबे में इंसुलिन बनाने वाले खुलिये खराब हो जाते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज का 10% इसी किस्म का शिकार होता है, जबकि ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म में लबलबा या तो ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन बनाता ही नहीं या अगर बनाए भी तो दुरुस्त तरीके से नहीं बनाता। ऐसा उमूमन दरमियानी और बड़ी उम्र के लोगों के साथ होता है। ताहम ये मर्ज कम उम्र के ज़्यादा वजन वाले अफराद, सुस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने वाले और किसी खास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, खुसूसन जनूबी एशियाई अफराद को भी लाहक हो सकता है। ज़ियाबतीस की चंद मखसूस अलामात हैं जिनमें ज़्यादा प्यास लगना, थकावट का महसूस होना, जिस्म से महलूली फजलात का ज़रूरत से ज़्यादा खारिज होना, वज़न का तेज़ी से कम होना, नज़र का कमज़ोर होना और मामूली ज़ख्म का भी न भरना शामिल है। किसी भी फ़र्द में अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो उसे जल्द अज जल्द ज़ियाबतीस का टेस्ट कराने और तिब्बी माहिर से राब्ता करने की ज़रूरत है। तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में 30 लाख अफराद का इजाफा हुआ। मरीजों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। इस वक्त मुल्क में ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद 90 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इस मर्ज की मजमूई शरह 4.18% है। वजारत सेहत के दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2010 में मुल्क में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 3.4% के औसत के साथ तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। साल 2015 में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में 3.83% के औसत के साथ 74,82,000 का इजाफा हुआ। वजारत सेहत के दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़ियाबतीस के 41.5% मरीज वर्जिश और दीगर जिस्मानी सरगर्मियां न होने की वजह से इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, जबकि 19.1% अफराद मुख्तलिफ सूरतों में तंबाकू इस्तेमाल करने की वजह से इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। ज़राए का कहना है कि मोहतात एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान में लोग मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं।
گوشت اور غیر متوازن غذا بھی مرض میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں اسکول جانے والے بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس مرض کا شکار ہو رہی ہے، جس کی بڑی وجہ کھیل کود میں کمی اور جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا ہے۔ حکومت پاکستان ملک میں ذیابیطس کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہے۔ ذیابیطس ایک جینیاتی بیماری ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہر فرد کو احتیاط کرنا ہوگی تاکہ ذیابیطس ہونے کے امکانات کم ہو سکیں۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں سمیت صحت مند غذا کا استعمال کیا جائے، میٹھی اشیاء اور شکر کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے، جبکہ جسمانی سرگرمیوں کو بھی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ شہریار شوکت، کراچی۔